एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैरिस, जिन्हें जनरली हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, सो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसा सिस्टमैटिक पोजीशन है, इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सभी चीज़ें आज हम डील करने वाले हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड हियर वी स्टार्ट। देखिए, सिस्टमैटिक पोजीशन आपको बताता है कि वो किस किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर या फैमिली, इन किस चीज़ के अंदर वो लाई करते हैं। तो अगर आप इसको लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डिटेल्स लिखने से पहले, तो ये आपको हमेशा प्लस पॉइंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन में इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम एस्केलमेंथिस, क्लास निमेटोड, जीनस एस्कैरिस एंड स्पीशीज लिम्ब्रिकॉइड्स। ओके, सो नाउ मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहरी रूप से कैसा दिखता है, दैट इज व्हाट वी कॉल मॉर्फोलॉजी। ओके, तो एस्कैरिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मतलब क्या होता है, डाई मीन्स टू, morphism related to the morphology. So organism which are having two morphological forms. But आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे sexual word यूज किया, it means सेक्सुअली डायमॉर्फिक कंडीशन शो होती है, दैट इज उसमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस मिलेगा। आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, तो दोनों एक जैसा नहीं लगते। ओके, तो जब मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट लगेंगे एंड आप सिर्फ देख के उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो ऐसी कंडीशन में सेक्सुअली डायमॉर्फिक फॉर्म बोला जाता है। Female is larger than male. Okay, here you can see this one is female and this is male. तो female generally आपका long हुआ है, larger है, okay, length में। The posterior end of female is straight, but in male it is curving. देखिए, ये है आपका interior end, जो mouth side होता है, posterior end anus के towards। तो देखिए कि posterior end females में straight है, okay, जबकि यहाँ पे male के केस में it has a curved portion. So this is the second point. Now two copulatory spicules protrude from the slit-like opening. Copulatory spicules निकलते हैं कहाँ पे, आपका ओपनिंग से, बट किसकी, क्या copulatory spicules किस पे प्रेजेंट होंगे, फीमेल में और मेल में, तो दिस प्रेजेंट ऑन मेल। ओके, मेल्स में copulatory spicules प्रेजेंट होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। द कलर ऑफ एनिमल इज रेडिश येलो, इनका कलर रेडिश येलो कलर का होता है। 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस प्रेजेंट होंगी, 1 मिड डॉर्सल। ओके, डॉर्सल साइड देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये आपका मान लीजिए फ्लोर है और ये कोई ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, ओके, दिस इज सम ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका डॉर्सल साइड है, हमेशा याद रखें। और जो बैली साइड जो पोर्शन होगा दैट विल बी वेंट्रल, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला ये हो जाएगा पोस्टीरियर एंड माउथ साइड वाला इंटीरियर। ओके, तो डॉर्सल वेंटर इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वेंट्रल से याद रखने के जो बैली वाला साइड पोर्शन है दैट इज व्हाट वी कॉल वेंट्रल। ओके, तो 1 मिड डॉर्सल, एक डॉर्सल साइड में यहाँ पे लाइनिंग होती है जो अभी विजिबल नहीं है आपको, एंड 1 मिड वेंट्रल, यहाँ वेंट्रल साइड में भी होंगी, एंड 2 लेटरल इन पोजिशन। देखिए लेटरल वाली आपको दिख रही है, इस साइड की लाइन्स आपको दिख रही है, ऐसे इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे होंगी। तो ये 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। The dorsal lip, okay, the mouth is situated at the anterior end of the body and guarded by their lips, 1 dorsal and 2 ventrolateral lips. देखिए माउथ एंटीरियर पोर्शन में होगा लाइक हेयर, बट जब आप माउथ का डिटेलिंग में देखेंगे तो माउथ लिप से गार्डेड रहता है। कैसे, इस इमेज में देखिए, दिस इज माउथ, ओके, और माउथ को सराउंड करे हुए 3 लिप्स, 1 2 एंड 3। तो जो एक लिप है दैट इज डॉर्सल पोजीशन पे हुआ है, डॉर्सल की टूवर्ड्स। ओके, और बाकी के जो लिप्स हैं ये डॉर्सो वेंट्रल है, सॉरी लेट्रो वेंट्रल, लेटरल साइड पे है साइड वाले इसमें, और वेंट्रल मतलब इस तरीके से, तो ये टिल्टेड पोजीशन में होंगे, आपको इसमें अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो 3 लिप्स होते हैं एंड द डॉर्सल लिप है 4 सेंसरी पेपाइला। ये जो डॉर्सल लिप है इसमें कितने सेंसरी पेपाइला होंगे, 4, while the remaining 2 lips have 2 rows of sensory papilla। जबकि जो बाकी के जो दो लिप्स हैं, किस लिप्स की बात हो रही है, जो वेंट्रोलेटरल लिप्स हैं उनमें कितनी रोज पाई जाती है सेंसरी पेपाइले की,
2 रोज पाई जाती है। द सेंसरी पेपाइले, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इनका, इंपॉर्टेंस लिखी क्या है। द सेंसरी पेपाइले are tango receptors. What are tango receptors? Tango receptors that perceive stimulus, और वो स्टिमुलस क्या होना चाहिए, टच, दैट स्टिमुलस शुड बी टच, वो टच को सेंस कर सकते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो टच को एज ए स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, दीज आर कॉल्ड टेंगो रिसेप्टर्स। ओके, एन एक्सक्रीटरी पोर इज लोकेटेड मिड वेंट्रली ए लिटिल बिहाइंड द माउथ, माउथ के जस्ट पीछे, वेंट्रल वाला पोर्शन अगेन बेली पोर्शन, इसके थोड़ा सा पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर, और ये मेल में भी होगा और ये फीमेल में भी होगा। अ जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल इन मिड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, मिड वेंट्रल पार्ट पे फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर है। जिस तरीके से कॉपुलेटरी जो स्ट्रक्चर्स थे वो मेल में प्रेजेंट है, सिमिलरली जो जेनाइटल पोर है वो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है। ओके, एनस इज प्रेजेंट इन ओनली इन फीमेल, एनस भी सिर्फ किस में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट है। ओके, बट इन मेल क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंट मिड वेंट्रली इन फ्रंट ऑफ कर्व एंड ऑफ द बॉडी, लेकिन मेल में क्लोइकल अपर्चर होता है, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है या जो भी आपके लाइक स्पर्म्स वगैरह होंगे वो इसके थ्रू रिलीज होते हैं। द काइटेनियन पेनियल स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूड थ्रू क्लोइकल अपर्चर, इस क्लोइकल अपर्चर से आपके पेनियल सीटे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिलीज होते हैं, और दीज वर्क एज द कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, यही कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस बोथ मेल एंड फीमेल रिसाइड इन होस्ट इंटेस्टाइन वेयर कॉपुलेशन टेक प्लेस। जब ये जो मेल एंड फीमेल हैं जब बोथ होस्ट के इंटेस्टाइन में होंगे, उस दौरान इंटेस्टाइन में कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, और जो एम्ब्रियो है इनका वो रेप्टिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका एस्कैरिस है इसका लार्वा कौन सी फॉर्म में होता है, तो यू विल से दैट रेप्टिफॉर्म लार्वा। ओके, आई होप इतना तो क्लियर होगा, या यहाँ तक हमने ये वाला स्लाइड क्लियर कर लिया। ओके, लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट वन। Ascaris lumbricoids is one of the most common intestinal parasites in human. This Ascaris lumbricoids ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। डेली देखिए कितना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, डेली ग्लोबल कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड एग्स इज एनॉर्मस। डेली ग्लोबली लेवल पे जो एस्कैरिस के एग्स के थ्रू सॉइल का कंटामिनेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कम कितने 9 to 10 to the power 14 एग्स वो एक दिन में ले करता है, और इतने एग्स की वजह से सॉइल कंटामिनेटेड होती है डेली। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द मैच्योरेशन ऑफ एग्स टू द इन्फेक्टिव एंड देयर सर्वाइवल। ये जो दो फैक्टर्स हैं कौन कौन से, आपका टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज मॉइस्चर। ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो देखते हैं कि मतलब उनकी मैच्योरेशन ऑफ एग्स और उनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है या उनका जो सर्वाइवल है उसे इफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द लाइफ साइकिल। देखिए लाइफ साइकिल में पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एस्कैरिस लिव इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ये लीव करता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 lakh एग्स प्रोड्यूस डेली बाय अ फीमेल विच आर पास्ड विद द फीसेस। फीकल मैटर के थ्रू इनके एग्स रिलीज होते हैं। थ्रू फीकल मैटर 2 types ऑफ एग्स आर रिलीज। फीकल मैटर में जो एग रिलीज होंगे वो 2 तरीके होंगे, कुछ एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे वाइल सम आर अनफर्टिलाइज्ड। ओके, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज कैसे बोल दे रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि जब ये इंटेस्टाइन में होते हैं कौन मेल एंड फीमेल, तो वहाँ पे कॉपुलेशन का प्रोसेस चलता है। तो जो एग्स बनेंगे कुछ एग्स रिलेशन आपके फर्टिलाइज भी हो सकते हैं और कुछ अनफर्टिलाइज भी। द अनफर्टिलाइज एग्स मे बी इंजेस्टेड बट आर नॉट इन्फेक्टेड। बट सोचिए अगर आप अनफर्टिलाइज एग को इंजेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, बट फर्टिलाइज एग का इंजेक्शन लीड टू द डिजीज। Okay, within the fertilized egg, larval started to develop depending on the environmental condition, moist, warm, shaded. अब एग के अंदर भी लार्वा डिपेंड करता है, का ग्रोथ डिपेंड करता है कि किस टाइप के से एनवायरमेंटल कंडीशंस मिला हुआ है। इन्फेक्टिव एग्स आर सॉलिड, और अगेन अब इन्फेक्टिव स्टेज एग्स अगर सॉलिड होते हैं उसमें से लार्वा हैच्ड आउट होगा, बाहर निकलेगा। हैच्ड लार्वा इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो हैच्ड लार्वा है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे चला जाएगा एंड कैरिड बाय द पोर्टल
वाया द पोर्टल, देन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन टू द लंग। पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये लंग्स में पहुंच जाता है। द लार्वा मैच्योर इन लंग्स, लंग्स में 10 से 14 दिन में लार्वा मैच्योर होता है। लंग्स की एल्वियोलर जो वॉल्स है उसको पेनिट्रेट करेगा, वहाँ से ब्रोंकियल ट्री में जाता है और फिर जाता है थ्रोट में, और थ्रोट से वापस स्वॉलोड हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये एडल्ट्स में चेंज हो जाते हैं। एडल्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो दे विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन होगा उनके बीच में, एंड दे विल गिव राइज टू द एग्स. Like eggs will be the eggs can get fertilized or unfertilized. Okay, between 2 to 3 months are required for the ingestion of infective stage to the oviposition. ये जो प्रोसेस है आपका इंजेक्शन होने से लेके उसके इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, एग है यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में या लेट मी चेक, यस इन्फेक्टिव स्टेज इज एग, ओके नहीं, सो इट वाज डायग्नोस्टिक स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज आपका जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो आपने लिए हैं दैट इज बट, ओके। नाउ अडल्ट कैन लीव 1 to 2 years, अडल्ट 1 से 2 साल तक रह सकते हैं। अच्छा ओके, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। ओके, सबसे पहले क्या हुआ कि आपने या फिर ओके इंटेस्टाइन से स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइन में आपका आपके मेल एंड फीमेल है, इनमें कॉपुलेशन होगा, एग्स बनेंगे। द एग्स कैन बी 2 टाइप्स, फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज्ड एग का कुछ नहीं होगा, वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, बट जो फर्टिलाइज एग है वो फीकल मैटर के थ्रू कहाँ जाएंगे, बॉडी से बाहर। बॉडी से बाहर आने पे जब उन्हें ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगा, उनको जैसा टेम्परेचर चाहिए और जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा मॉइस्चर चाहिए, जब उन्हें मिलेगा तो उनका लार्वा डेवलप होने लगेगा, दैट इज दे विल फॉर्म द एम्ब्रियोनेटेड एग, और उनका पहला लार्वल स्टेज आएगा, दूसरा आएगा थर्ड। जो थर्ड वाला लार्वल स्टेज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस फॉर्म को इंजेस्ट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, एक या कंटामिनेटेड फूड जिसके थ्रू भी वो आपके बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी के अंदर जाने पे क्या होता है कि ये चला गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बॉडी के अंदर जाके जो आपके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये लार्वा ना सीप टू द, ये लार्वा की क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और अब ये लार्वा मूव करके कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। लंग्स का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके से, मान लीजिए अगर ये लंग्स है, ये आती हैं आपकी ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एंड होते हैं आपका एक लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो लंग्स में जाने के बाद जैसे लंग्स में एंटर कर दिया, लंग्स में यहाँ पे मान लीजिए ये चला गया, लंग्स में आने के बाद एल्वियोलाई की वॉल्स को पेनिट्रेट करेगा, और वहाँ से ये चला जाता है आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये इनके थ्रू आपका ब्रोंकाई में चला जाता है। ब्रोंकाई जो ओपनिंग होती है वो कहाँ हो रही होती है, थ्रॉट में। थ्रॉट में मतलब थ्रॉट को जो नीचे आप एक्सटेंड करते हैं तो ब्रोंकाई से मिलता है, तो ये ब्रोंकाई में जाके ये वापस इंजेस्ट हो जाता है और वापस चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और वापस वहाँ पे क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। एक बार एक रिवीजन बॉक्स बना के हम इसे देख लेते हैं। ओके, यस, ओके, देखते हैं क्या हुआ। ओके, इंजेस्टेड फॉर्म से देखते हैं इसका। सबसे पहले इसको इंजेस्ट किया गया है, किस फॉर्म में इंजेक्शन होता है, एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में, बट लार्वा स्टेज कौन सी होती है, L3, दैट इज थर्ड लार्वल स्टेज। ओके, देन इट विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये लार्वा रिलीज हो जाएगा। लार्वा रिलीज होके कहाँ को ट्रैवल करता है आपका, ये ट्रैवल करता है आपका लंग्स में। लंग्स में ये माइग्रेट कर जाता है, लंग्स के अंदर ये जाएगा, ये पेनिट्रेट करेगा एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई से ये आ जाएगा आपका ब्रोंकाइज में। ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई के थ्रू ये पहुंच गया थ्रोट में, और थ्रोट से ये वापस कर जाता है, स्वैलोड हो जाता है। स्वैलोड होने के बाद ये वापस कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद इसमें यहाँ पे मेल एंड फीमेल डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे मेल और फीमेल होंगे, उनका डेवलपमेंट होगा वहाँ पे। और ये जो फीमेल है ये दे विल अंडरगो द रिप्रोडक्शन, में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, दैट इज यहाँ पे कॉपुलेशन होगा। और ये कॉपुलेशन के थ्रू क्या होगा, एग्स का फॉर्मेशन। एग्स में भी जो एग्स हमें मिलेंगे वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं
एंड अनफर्टिलाइज भी हो सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज रहेगा अनफर्टिलाइज फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से आउट, फीकल मैटर से बॉडी क्या ऑप्टिमम फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से आउट होगा। ऑप्टिमम कंडीशन मिलने पे इसमें ये एम्ब्रियोनेटेड लार्वा में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसे हम इंजेस्ट करेंगे। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा। तो आई होप क्लियर। अगर थोड़ा सा लंग्स में क्या हो रहा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये देखिए ये थ्रोट वाला पोर्शन हो गया। ओके, ये इस तरीके से दो ब्रांचेस पैटर्न में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये आगे अंदर जाके जैसे स्टेम्स डिवाइड होती हैं ब्रांचेस में, इस तरीके से ये भी इस तरीके से डिवाइड होता है। और लास्ट में एक बॉल लाइक ओपनिंग होती है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो जब आपका जो इसका वो है लार्वा यहाँ पहुँचेगा तो वो सबसे पहले इसको पेनिट्रेट करता है। इसके अंदर स्पेस होता है, इस स्पेस के थ्रू ये कहाँ चले जाएगा आपका, यहाँ इस तरीके से ब्रोंकाई के थ्रू थ्रोट में चले जाएगा और वापस फिर बैक है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द पैथोजेनेसिटी। ओके, एस्कैरियोसिस कॉज होती है एस्कैरिस की वजह से। इट इज़ अ टाइप ऑफ राउंड वॉर्म इन्फेक्शन। These worms are parasites that use body as a host to mature from larva or egg to form adult. ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट की बॉडी को में जाके मैच्योर होते हैं लार्वा से एग और एग से अडल्ट वाले फॉर्म में। ओके, अडल्ट लार्वा एग या अडल्ट फॉर्म ये सब ह्यूमन होस्ट के अंदर डेवलप हुए। अडल्ट worms which reproduce can be more than a foot, इतने 1 फुट से लंबे भी हो सकते हैं। मोस्ट इन्फेक्टिव पीपल हैव माइल्ड केसेस विद नो सिम्टम। बहुत सारे जो इन्फेक्टिव पीपल है उसमें ऐसे बिना मतलब वो भी देखे गए हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स होने हो रहे हैं। बट हैवी इन्फेस्टेशन कैन लीड टू द सीरियस सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो उसमें आपको सीरियस सिम्टम्स दिखेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी दिखेंगे। Ascariasis occurs most often in children in tropical and subtropical regions में, स्पेशली बच्चों में ज़्यादा होता है और ऐसे एरिया में जहाँ पे सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशंस काफ़ी पुअर है। ओनली व्हेन worm are mature they start secreting egg। जब ये मैच्योर होते हैं तभी ये एग्स का सेक्रेशन करते हैं। Sometimes an adult worm can be seen in the stool or coming out from the rectum but can also be cupped or pass through the urine। देखिए कभी कभी जो अडल्ट फॉर्म है ना वो स्टूल के थ्रू या रेक्टम के थ्रू बाहर आता हुआ भी देखा गया है। और उसके अलावा कभी वो आपकी कफिंग में या फिर यूरिन के थ्रू कोई बॉडी से बाहर आ सकता है। अ कंप्लीट ब्लड काउंट कैन शो इसोफिनिलिया ड्यूरिंग द एक्टिव माइग्रेशन फेज फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लंग्स एंड लार्वा कैन बी फाउंड इन द स्प्यूटम। देखिए लार्वा स्प्यूटम में भी मिल सकता है। और जब आपके बॉडी मतलब जब आप ये माइग्रेशन कर रहा होता है एक जगह से दूसरे तो आपकी बॉडी में इस्नोफिल्स जो होते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, उनका काउंट आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ओके, वेदर और नॉट एस्कैरियोसिस बिकम सिम्टोमेटिक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन। आप में जो एस्कैरिस हुई है अगर किसी को अगर वो सिम्टम शो कर रही है या नहीं कर रही है ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है इन्फेक्शन की, द न्यूट्रिशनल एंड द इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द होस्ट, या फिर जो होस्ट वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है या किस टाइप के अंदर उसकी इम्यूनिटी है इस पर भी डिपेंड करता है। एंड द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन दैट मे राइज। Hosts respond to alumbricoids are brisk during the larval migrative stage in which hypersensitivity reaction may become clinically manifested। जब ये आपका होस्ट रिस्पॉन्स जनरली जब लिम्ब्रिकॉइड्स माइग्रेटर स्टेज में होता है उस टाइम पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिखते हैं। वेयर एज पीपल आर रेदर टॉलरेंट और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विद अडल्ट, जबकि जो अडल्ट फॉर्म में जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए टॉलरेबल होता है वो, उसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे जनरली। Complication due to migration of adult worms into the biliary duct system and into intestinal obstruction are the major cause of morbidity and mortality in Ascaris। देखिए जो जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ना जब ये माइग्रेशन ये इंटेस्टाइन से लंग्स में पहुँच तो गया लेकिन ये किसके थ्रू जाता है, बाइल डक्ट के थ्रू जाता है। तो बाइल डक्ट के थ्रू जब ये जाता है उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं काफ़ी। और ये डिपेंड करता है कि एस्कैरिस मतलब एस्कैरिस किस टाइप का इन्फेक्शन कॉज करने में और सक्षम मतलब कितना कैपेबल है। बहुत सारी अदर चीज़ें भी इसमें मैटर करती है। ओके, तो ये जो आपको एस्कैरिस दिख रहा है ना देखिए ये बाइल डक्ट में है और इस ऑपरेशन के थ्रू निकाला जा रहा है। लंग्स में क्या होता है देखिए जब जिस स्टेज में आपका लंग्स में पहुंच जाता है उसमें आपको कफ होने लगेगा, ब्रीथिंग में शॉर्टनिंग होने लगेगी, विजिंग होने लगेगी। और आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 14 days इन लंग्स द लार्वा ट्रेवल टू द थ्रोट में चल जाता है वेयर यू कप देम एंड देन सॉलोड अगेन, उसके बाद ये वापस सॉलोड हो जाता है। और जब इंटेस्टाइन में तब क्या होगा, ब्रीज एब्डोमिनल पेन होगा,
ब्रेश एब्डोमिनल पेन मीन्स इन लाइक आपको पेन होगा बट समझ में नहीं आएगा कि ये पेन किस वजह से हो रहा है. नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया या ब्लडी स्टूल्स हो सकते हैं. ओके. इफ़ यू आर लार्ज नंबर ऑफ वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, लेकिन अगर आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वॉर्म्स प्रेजेंट है तो आपको एब्डोमिनल पेन होगा, आपको थकान हो जाएगी, वॉमिटिंग होने लगेगी, आपका वेट लूज होने लग जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और वॉर्म इन योर वॉर्म, आपके स्टूल या फिर वॉमिटिंग में भी वॉर्म्स निकल सकते हैं. अब इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? अवॉइड इंजेस्टिंग सॉइल दैट मे बी कंटामिनेटेड विद ह्यूमन और पिग फीसेस, इंक्लूडिंग वेयर ह्यूमन फीकल मैटर, वेस्ट मैटर और पिग मैन्योर इज यूज्ड टू फर्टिलाइज क्रॉप. ऐसे सॉइल जहाँ पे ह्यूमन मैटर है, ह्यूमन का फीकल मैटर है या पिग का फीकल मैटर, इससे मैन्योर बना के सॉइल में यूज़ करते हैं. ऐसे सॉइल्स में जो आपके क्रॉप्स है उसको नहीं खाना चाहिए या फिर वहाँ पे जो ग्रो हुई चीज़ें हैं उनको नहीं खाना चाहिए. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग फूड, अपने हाथ धोने चाहिए खाने से पहले. वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर आफ्टर टचिंग एंड हैंडलिंग पिग्स, क्लीन पिग पैन और हैंडलिंग पिग मैन्योर. ये पिग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इन सबको हैंडल करने के बाद आपको हाथ धोने चाहिए. टीच चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. ऑब्वियसली इफ यू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन दैट washing your hands should be your priority. Supervise the children around the pigs, ensuring that they do not put unwashed hand in their mouth. You have to check whether the children are going to put their unwashed hand into mouth. You should prevent all these. Okay. Wash, peel और cook all raw vegetables. Raw vegetables को cook करके खाइए and food before eating उनको धो के खाइए. Particularly those that have been grown in the soil that has been fertilized with the manure. और ऐसे soils में जो grow हुए हैं generally उनको तो आप अच्छे से boil करके खाने में फ़ायदा है. Okay. Transmission of Ascaris lumbricoids infection to other in a community setting can be prevented by, बाहर आउटडोर्स में डिफेकेशन नहीं होना चाहिए. उसके अलावा आपको एक इफेक्टिव सीवेज डिस्पोजल सिस्टम चाहिए. उसी इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप इसका प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. मेरे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे. येस, एंड इफ़ यू वांट दिस नोट्स यू कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज़ बायोलॉजी विद जागृति, and you can also share it with your friends. So if you like my video, do like, share and subscribe. Thank you.